नमस्कार दोस्तों, दिव्य में ज्ञान में आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे बायोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, करीब करीब हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और 10वीं बोर्ड के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी लोग इसको ध्यान से आप समझेंगे। और जो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियों में लगे हुए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं कंपटीशनों के, वो कंपटीशन के एग्जाम में भी काम देता है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वह है न्यूरॉन। और उस न्यूरॉन के टॉपिक पर हम पूरी तरीके से इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको। और आप इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को ध्यान से आप समझेंगे और ध्यान से आप समझकर इसको आप अपने माइंड में सेट करेंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? तो आज आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमारे पास एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन किया गया है। एक तंत्रिका कोशिका है जिसका नाम है न्यूरॉन और उसका सचित्र वर्णन यहाँ किया गया है। तो न्यूरॉन आखिर क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है। तो न्यूरॉन को समझाने के लिए आप ध्यान से देखिए सभी लोग कि एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन यहाँ किया गया है। ये जो न्यूरॉन आप देख रहे हैं, जैसी आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति में बहुत सारी चीजें हैं और सारे चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से एक एक पॉइंट को हम लोग समझते जाएंगे। तो देखिए सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। देखिए हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। बोलिए, बना है? तो हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो उन कोशिकाओं में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है न्यूरॉन। उसको हम तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो न्यूरॉन हमारे शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो जरूर इसका कोई ना कोई काम होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए? तो इसका कोई ना कोई काम होगा और उस काम क्या है उसको समझने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और पूरा ध्यान में समझेंगे। तो सबसे पहले आप लाइन बाय लाइन समझिए, चित्र भी हम आपको समझाएंगे कैसे है क्या है। तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन जो है हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है। और ये मानो जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ी कोशिका है। तो आप यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या है यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझिए। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला होता है ध्रुमिकाएं या डेंड्राइट, और दूसरा पार्ट होता है कोशिका का या साइटान। क्या बोलते हैं इसको? साइटान। और तीसरा पार्ट होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सान। ठीक है। तो 3 पार्ट्स इसके समझने हैं और तीनों पार्ट्स में क्या क्या है इसको अच्छी तरह आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र जैसा बना है। तो न्यूरॉन के चित्र बनाना बहुत इजी होता है। बस आपको क्या करना है कि पहले स्टार नुमा जो यहाँ पे चित्र देख रहे हैं इसको आप स्टार यानी तारे की आकृति जैसा आपको बना लेना। और तारे की आकृति के बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? यस, तारे जैसी आकृति जो बनी है उसके बीच में एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक का नाम है केंद्रक। और ये जो गोलाकार आकृति देख रहे हैं उसका नाम है क्या चीज? साइटोन। क्या नाम है? साइटोन। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो है बिल्कुल रेशा टाइप का ऐसे जो निकला हुआ है सारे भाग है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? इसको डेंड्राबूट भी बोलते हैं। दुर्मिकाएं ज्यादा है इसलिए दुर्मिकाएं कहलाती हैं, डेंड्राबूट भी कहलाते हैं। वास्तव में इसका नाम क्या है? डेंड्राइट। ये भी इसका नाम है, डेंड्राबूट या दुर्मिकाएं भी नाम है। तो इस अब जो रेशेदार यानी मतलब पतली पतली रेशेदार जैसी रचना देख रहे हैं आप, तो ये रचना क्या कहलाती है? डेंड्राइट। क्लियर हुआ आप लोग को? क्या कहलाती है? डेंड्राइट। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे जो स्टार नुमा, ये देखिए ये जो स्टार जैसा बना हुआ है ऐसे है ना, तारे जैसा बना है। ये तारे जैसी जो आकृति इसको बोलते हैं साइटान। और इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। साइटान के बीच में केंद्रक पाया जाता है, उसको बोलते हैं केंद्रक। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अंदर जो ऐसे आप देख रहे हैं द्रव, ये द्रव का नाम है कोशिका द्रव्य। क्या नाम है इसका? इसके यानी तारे जैसी जो रचना है इसके अंदर भरा आता है कोशिका द्रव्य, जिसको हम डेंड्रान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रान। यानी कोशिका द्रव्य इसके अंदर भरा है। यहाँ ऊपर की संरचना हो गई।
तो ये पूरा भाग यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग जो स्टार जैसे के अंदर के भाग है उसको बोलते हैं साइटोन। अब यहाँ समझिए, यहाँ से नीचे वाला जितना भाग है इसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, यहाँ से नीचे वाले भाग को। लेकिन अब इसमें पार्ट्स कौन कौन है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये बीच में ना, देखिए ये ऐसे नली गई है ना, ये वाली, ठीक, ये वाली बीच की जो ऐसे पतली सी नली जो गई है इस तरह से, इस नली का नाम है एक्सान। क्या नाम है? एक्सान। ठीक है, बीच में जो गई है यहाँ से निकलकर जो यहाँ से स्टार जैसी रचना से जब नीचे आई है तो नीचे की तरफ से एक पाइप की पतली सी नली गई है, उस नली का नाम है एक्सान, जिसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष हिंदी में। क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, इसका नाम है एक्सान। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, इसका नाम है एक्सान। उसके बाद जो ये आप ऐसा आवरण देख रहे हैं इसके बाहर, जैसा ये आवरण है इस तरीके का, यहाँ भी आवरण है, यहाँ भी आवरण है, यहाँ भी आवरण है और यहाँ भी आवरण है, और यहाँ भी आवरण है और यहाँ भी आवरण है। इस आवरण का नाम है माइलिन शीथ आवरण। क्या नाम है इसका? यस, माइलिन शीथ आवरण, जिसको हम न्यूरिलेमा भी बोलते हैं। ठीक है, माइलिन शीथ आवरण है ये वाला। और आप देख रहे होंगे कि इस आवरण के बीच में ना यहाँ पे गैप है, देखिए ये खत्म हुआ, यहाँ से चालू हुआ है ना, बोलिए, ये खत्म हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया और खत्म होने के बाद यहाँ से चालू हुआ, तो ये बीच में एक खाली स्थान दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यहाँ भी समझिए, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से क्या हुआ? चालू हुआ। तो ये जो बीच का जो ये भाग होता है ना, जहाँ पे ये आवरण खत्म होता है फिर चालू होता है, तो ये बीच के भाग को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर, या इसको हिंदी बोलते हैं रेनवेयर की गांठ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यस, रेनवेयर की गांठ बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ भी आप समझ गए बच्चों कि यहाँ पे आप जो इस आवरण के बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर, हिंदी में बोलते हैं रेनवेयर की गांठ बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो अंदर इस ये जो आवरण के अंदर वाला भाग, ये जो ऐसे डॉट डॉट मैंने किया है, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका। इसके अंदर होता है। यहाँ तक क्लियर? और यहाँ नीचे वाला भाग को आप देखिए ध्यान से, ये होता है सूत्र युग्मक की गांठ होती है ये वाली, और इसको हम पेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पेशी। ये क्या करता है इसका हम लोग बताएंगे आपको कि ये क्या करता है। ये हर न्यूरॉन से संवेदी यानी संवेदना को पहुंचाता है, लास्ट छोर पर जो है एक संवेदना को क्या करता है? पहुंचाता है, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ जाता है और फिर संवेदना आगे बढ़ती जाती है। हमारे शरीर में बहुत सारी अनगिनत न्यूरॉन है, आई बात समझ में नहीं? करीब करीब कितने मिलियन है? 10 लाख, यानी 10 लाख करीब करीब हमारे अंदर शरीर में न्यूरॉन है। और उस शरीर में जितना भी संवेदना है उस संवेदना को पहुंचाने का काम करता है क्या? न्यूरॉन। कहाँ पहुंचाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पहुंचाता है? मस्तिष्क में पहुंचाता है। कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज आपको थोड़ा सा जख्म लगा, कुछ भी हुआ, तो ये संवेदना पहुंचाता है कौन है? यही पहुंचाता है, न्यूरॉन पहुंचाता है यही। और हमारे शरीर में करीब 10 लाख के अप्रोक्स होता है। ठीक है, ऐसे आपको मैं बता दूं कि ये बहुत सारी होती है, अनगिनत ही है, अप्रोक्सीमेटली अनुमान लगाया जाता है इसका। लेकिन इसके बारे में अब चलिए यहाँ पे विस्तार में पढ़ते हम लोग क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है ध्रुमिकाएं या डेंड्राइट। क्या है पहला पॉइंट? तो देखिए ये क्या होता है, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ, उसमें भी आपको समझा दूंगा। ये खोखली एवं रोमवत रचनाएं होती है। बिल्कुल देखिए, रोम की तरह रचना है ना, रोम जिसे हम लोग का बाल जैसा रोम होता है, उसकी तरह ये रचना है, बोलिए है। और खोखली होती है, कुछ इसके अंदर होता नहीं है। तो ये खोखली एवं रोमवत रचनाएं होती हैं। ध्यान से देखिए, इसी डेंड्राइट की बात हो रही है। इस डेंड्राइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुमिकाएं। क्या बोलते हैं? तो एक खोखली एवं रोमवत रचनाएं होती है जो साइटान से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी है? देखिए ये जुड़ा है ना साइटान से, देखिए जुड़ा है। ये देखिए डेंड्राइट किससे जुड़ा है? साइटान से। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो स्टार जैसी जो रचना है इसी से जुड़ा है। कौन? डेंड्राइट। कौन जुड़ा है? डेंड्राइट। अब समझिए, यह संवेदनाओं को संवेदी अंग नाक, कान, जीभ से ग्रहण कर साइटान तक पहुंचाने का काम करता है। यानी नाक से, कान से, जीभ, तो जो भी संवेदना इसको मिलती है वो यहाँ से संवेदना लेता है और साइटान तक क्या करता है? पहुंचा देता है। यानी ये संवेदी अंग बोल सकते हैं इसको, संवेदी है। और संवेदी है तो संवेदना को पहुंचाता है। क्या पता है? संवेदना। यानी सबसे पहले संवेदना होगी तो सबसे पहले किस पर जाएगा? डेंड्राइट। और डेंड्राइट किसको पहुंचाएगी? साइटोन। किसको पहुंचाएगी? साइटोन को। यस, ये एकदम याद रखिएगा कि सबसे पहला क्रिया कौन करता है? डेंड्राइट। कोई भी शरीर में संवेदना हुई ऊपरी
तो पहले किसके पास पहुंचेगा, डेंड्राइट के पास। और डेंड्राइट क्या करेगी, उसको साइटोन से जुड़ी जो रहती है ये संवेदना को साइटोन से जाके बताती है, यानी उससे जाके कहती है। तो याद रखिएगा यह संवेदनाओं को संवेदी अंग से ग्रहण कर साइटोन तक पहुंचाने का कार्य करता है। कहां तक पहुंचाता है, साइटोन। तो साइटोन तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए याद रखिएगा ये डेंड्राइट का काम बस इतना ही है कि संवेदना को लेता है और लेकर इन साइटोन तक क्या करता है, पहुंचाता है। यानी जो तारे जैसी रचना देख रहे हैं वहां तक क्या करता है, पहुंचाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। अब दूसरा पॉइंट है कोशिका काय या साइटोन। इसी साइटोन का नाम है कोशिका काय, हिंदी में भी बोलते हैं हम लोग। तो साइटोन का काम क्या है समझिए, यह एक तारे की आकार की रचना है। जैसा कि मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, ये तारे के आकार की जैसे रचना है। तो समझिए यहाँ पे लिखा भी मैंने कि यह एक तारे की आकार की रचना है जिसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है। जिसके बीचों बीच क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। केंद्रक के चारों ओर क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य। तो देखिए यहाँ पे केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों तरफ कोशिका क्या है, द्रव्य भरा है। बात समझ में कि नहीं। तो कोशिका द्रव्य उस केंद्रक के चारों ओर भरा रहता है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब समझिए केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य रहता है, क्लियर। साइटोन से लगभग 200 ध्रुमिकाएं या डेंड्राइट निकलती हैं। यानी साइटोन से लगभग 200 डेंड्राइट निकलती है। यहाँ पे मैंने कुछ डेंड्राइट बनाया है, लेकिन साइटोन से लगभग कितना ध्रुमिकाएं निकलती हैं, 200। यही डेंड्राइट निकलता है साइटोन से, लगभग कितना, 200। तो 200 ध्रुमिकाएं या डेंड्राइट निकलती हैं। और यह डेंड्राइट से आगे संवेदना को एक स्थान में भेजता है। ये जो स्टार जैसी रचना जो साइटोन है, ये अपनी संवेदना को पहले कहाँ भेजता है, उसके बाद कहाँ भेजता है, एक स्थान में। कहाँ भेजता है, एक स्थान में। यानी आप समझिए पहले आता है संवेदना कहाँ पे, डेंड्राइट में, फिर कहाँ जाता है, साइटोन में। साइटोन किसको भेजता है, एक स्थान में। समझ में आ रहा बात करना। तो ये एक स्थान में आता है। देखिए एक स्थान में आया ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक स्थान है ये वाला, तो ये वाला पार्ट एक स्थान है। तो एक स्थान में पहले संवेदना को फिर भेज देगा। यानी पहले आएगा डेंड्राइट में, उसके बाद जाएगा साइटोन के पास, और साइटोन भेज देगा किसके पास, एक्सान। सिंपल एकदम सोचना है, ठीक है। अब एक्सान समझ लीजिए। तो एक्सान क्या करता है, इसको तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, तंत्रिकाक्ष। या देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है तंत्रिकाक्ष, लिखा है ना। तो ये तंत्रिकाक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। तो समझिए तंत्रिकाक्ष है, एक्सान क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। क्या होता है, यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा। बिल्कुल, आप आकृति में देखिए यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हो गया तारे जैसा रचना, ये हो गया डेंड्राइट, और ये देखिए ये सबसे लंबा हिस्सा है। देखिए है कि नहीं है। तो ये न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। आगे समझिए, जो संवेदनाओं को साइटोन से ग्रहण करके उन्हें एक्सान के अंतिम छोर तक भेजता है। समझिए बात को, संवेदनाओं को ग्रहण किया, समझिए ध्यान से। ये साइटोन ने संवेदना को ग्रहण करके किसके पास भेजा, एक्सान के पास। और एक्सान जो है साइटोन से जो संवेदना मिली थी उसको ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके उन्हें एक्सान के अंतिम छोर तक पहुंचाता है। कहां तक बताइए, एक्सान का ये अंतिम छोर यही ना है। तो ये अंतिम छोर तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। यानी संवेदना को साइटोन से लिया और अंतिम छोर तक क्या किया, पहुंचा दिया। आगे समझिए, एक्सान लाइपोप्रोटीन के एक आवरण से ढका रहता है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये जो एक्सान है, ये जो एक यहाँ पे समझिए लाइपोप्रोटीन, क्या नाम है इसका, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन नामक एक आवरण होता है जिसको माइलिन शीट आवरण भी बोला जाता है। तो यह जो एक्सान है माइलिन शीट आवरण से ढका रहता है, जिसको हम लोग लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। तो लाइपोप्रोटीन के एक आवरण से ढका रहता है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। जिस स्थान पर माइलिन शीट का आवरण नहीं होता, समझिए जिस स्थान पर माइलिन शीट का आवरण नहीं होता उसे रेनवेयर की गांठ कहते हैं। चित्र में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि यहाँ पे जो स्थान आप खाली देख रहे हैं इसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर, इसी को हिंदी में बोलते हैं रेनवेयर की गांठ। तो आप समझ लीजिए, जिस स्थान पर माइलिन शीट का आवरण नहीं रहता, देखिए यहाँ पे माइलिन शीट का आवरण है, देखिए समझिए यहाँ पे यहाँ तक माइलिन शीट का आवरण है, फिर यहाँ खत्म,
यहाँ तो समझिए -51 यहाँ खत्म है ना। तो ये जो -51 यहाँ पे ढका नहीं है, तो जिस स्थान पर -51 ढका नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं रेनवेयर की क्या चीज, गांठ। समझ में आ गया था। उसके बाद जिस स्थान पर न्यूरॉन का एक स्थान, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। जिस स्थान पर न्यूरॉन का एक स्थान, न्यूरॉन का एक स्थान, ये देखिए समझिए, न्यूरॉन का एक स्थान, ये वाला न्यूरॉन का एक स्थान दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है। ये न्यूरॉन का एक स्थान जो है, ये एक स्थान अंतिम छोर वाली, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जैसे ही जुड़ता है तो उसे सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, याद रखिएगा। यानी ऐसे समझिए कि एक स्थान का अंतिम छोर हो गया, अब ये अंतिम छोर अब दूसरे, अब ऐसा तो बहुत सारा है ना, तो कई मिलियन है, तो आप क्या करेंगे इसको, तो अब ये अंतिम छोर वाला जो है एक स्थान का अंतिम छोर ही ना है, तो एक स्थान का अंतिम छोर क्या करता है, यह एक स्थान दूसरे न्यूरॉन का, ऐसा न्यूरॉन एक और होगा, हमने एक न्यूरॉन का फिगर बनाया, ऐसे ऐसे न्यूरॉन हमारे शरीर में अनेकों हैं, बोलिए यस या नो। तो यह अंतिम छोर वाला न्यूरॉन क्या करता है, ये जो एक स्थान का अंतिम छोर जो है, यह एक स्थान का अंतिम छोर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या करता है, जुड़ जाता है। यानी अब संवेदना को पूरे बॉडी में पहुंचाना है उसमें है, तो क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे कर करके लाखों न्यूरॉनों के पास क्या करता है, संवेदना को भेज देता है। तभी ना हमारे शरीर में पता चलता है कि कहाँ पे क्या हुआ, क्या हमारे शरीर में ये संवेदना को फटाफट इतना तेजी से काम करता है कि हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है कि कहाँ पे चोट लगी हमको। समझ रहे बात को। तो ये न्यूरॉन का जो अंतिम जो छोर होता है, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या होता है, जुड़ जाता है, और उसी जुड़ाव को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, सिनेप्टिक दरार। क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्टिक दरार। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे न्यूरॉन का मैंने पूर्ण सचित्र वर्णन आपके सामने कर दिया हूं, और ये न्यूरॉन का सचित्र वर्णन आप लोगों के परीक्षाओं में, खासतौर से मैट्रिक बोर्ड की परीक्षाओं में हमेशा आता है, 5 नंबर में आता है। तो जो विद्यार्थी हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं वो अपने कॉपी पर, नोटबुक में इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ताकि उनके आने वाले परीक्षाओं में काम मिल सके। और जैसा कि आपको मैंने पूरा सचित्र विवरण इसका आपके सामने प्रस्तुत किया, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके से आपको न्यूरॉन का बातें समझ में आई, ये हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज के क्लास में हम यहीं पर समाप्त करते हैं आपका क्लास, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा उपस्थित होंगे और आपके सामने फिर से एक नए ज्ञान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।